नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घोड़े वाले भैया। आज फिर से आ चुके हैं एक बेहतरीन फार्म हाउस के ऊपर, जहां पे हम आज आपको दिखाने वाले एक बेहतरीन घोड़ा। जिससे पहले हम बात करेंगे भैया से। फार्म हाउस और घोड़े का नाम सबसे पहले जानते हैं। आइए मिलते हैं भैया से। भैया अपना नाम? मेरा नाम तो विशाल मेघवाल है सर। और अपने घोड़े का नाम? क्रिश नाम है घोड़े का। घोड़े का नाम क्रिश है दोस्तों। और अपने फार्म हाउस का नाम? फार्म तो क्या सर, अभी शौक से रख रखे अभी अपने घर पर ही है एक घोड़ा है। हम जहाँ खड़े हो लोकेशन का नाम बताइए। उस लोकेशन का नाम है कानपुर बस स्टैंड। इसके बाद आप मुझे ये बताइए, घोड़े का क्या कलर है? घोड़े का सब ब्लैक कलर है, टीका है माथे पे और 3 पैर सफेद है पीछे। घोड़े लाइन में इस कलर को क्या बोलते हैं? इसको भंवर बोलते हैं, काला। काला भंवर? पूरा भंवर नहीं बोल सकते, मतलब टीका आ गया इस पे तो भंवर तो अपन बोल नहीं सकते, काला बोल सकते हैं इसको। जी जी जी। अपने स्टेबल में कितने घोड़े अभी? अभी तो अपने पास 3 है सर। 3 घोड़े? हाँ। तो ये घोड़ा पहला है या फिर उनके बाद आया हुआ घोड़ा है? ये सबसे आखिरी का घोड़ा है। सबसे आखिरी का घोड़ा है। क्या हाइट है इसकी? इसकी हाइट सर अभी 28 महीने का है और 62 के करीब आई है। 28 महीने का घोड़ा है और 62 के तकरीबन ये हाइट चल रही है। घोड़े का लाने का सबसे मेन मोटो या पर्पस क्या था आपका? मेरे को एक लाइन का बच्चा तैयार करना था सर, सबसे पहले तो। लाइन का बच्चा तैयार करना था, ये आपका मकसद था घोड़े का लाने का? जी सर। जी। तो भैया का कोई शादी ब्याह का कोई प्रोग्राम नहीं था ऐसा? नहीं, शादी ब्याह के भी है अपने पास 2 और है। 2 और है? हाँ। पर ये शादी ब्याह में कहीं नहीं जाता? ये नहीं है, ब्रीडिंग के लिए और सिर्फ शौक के लिए रख रखा कर। ब्रीडिंग में आप कितना चार्ज करते हो? अभी तो चालू किया नहीं है, जो भी करेंगे वो बात की। अच्छा, अभी चालू किया नहीं है, सिर्फ ब्रीडिंग के पर्पज से अभी है? ब्रीडिंग के पर्पज से शौक से रख रखा है। तो दोस्तों, एक कृष्ण नाम का घोड़ा है जो काफी बेहतरीन है दिखने में। और इसके ऊपर जो अभी भैया ने कलर का नाम बताया, वो इसके घोड़े लाइन में कलर को कहा जाता है। और इसके बाद हम बात करेंगे भैया से कि भैया को इसका शौक कैसे लगा। भैया आपको घोड़े का शौक कैसे लगा वैसे? मेरे को सर बचपन से शौक था, मेरे फादर के पास सबसे पहले 2005 में घोड़ा लाए थे प्लेयर। जी जी। तब से मेरे को शौक है। तब से आपको शौक है? जी सर। आपको घोड़े रखते रखते कितने साल हो चुके हैं? मेरे को सर हो गए अभी कम से कम 20 साल से ऊपर हो गए। 20 साल से ऊपर आपको घोड़े रखते हुए हो गए, या फिर फादर साहब को? मैं था तब मेरे फर्स्ट टाइम घोड़ा लाए थे। अच्छा, अभी आपकी उम्र क्या है वैसे? मेरी 22 साल उम्र है। 22 साल। आपको समझ तो वैसे बचपन से आने लगी थी कि घोड़े में, क्योंकि आपके घर में घोड़े थे। ठीक है। तो सबसे पहले घर में घोड़ा सबसे पहले ब्लैक घोड़ा लाए थे हम। ब्लैक घोड़ा किस लाइन का था और क्या नाम था उसका? तब का लाइन ही चलती थी इतनी जो। अच्छा, तब उस टाइम पे तक नहीं चलता था? शौक से उसको ले ले। अच्छा, या फिर आपको मालूम नहीं है? नहीं, लाइन वही नहीं थी तब। अच्छा, तो ये तो भैया की जब की बात है, जब इनके पापा घोड़ा रखते थे, उसके बाद की इनको शौक लगा है घोड़े का। और इसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपका कोई एक बेहतरीन किस्सा जो इस घोड़े के साथ रहा है? बेहतरीन घोड़ा किस्सा तो सर क्या, देखो रख रखा है शौक से, इसको पहले इसकी सेवा कर रहे हैं दिन रात। नहीं, एक किस्सा होता है ना कि वो तो घोड़े ने कभी कुछ ऐसा किया हो जो कि अभी तक आपको याद रहा हो। नहीं सर, ऐसी कोई हरकत अभी तक इसने की नहीं है जो हमको मैंने कष्ट पहुंचा है ऐसी। अच्छा, ऐसा कोई किया नहीं अभी तक? और ऐसा कोई जो ऐसी हरकत जो कि दूसरे घोड़ों से इसको अलग दिखाए, ऐसा कुछ इसमें खास बात? इस हो गया देखो, नगरात का मतलब जैसे खड़ा रहता है घोड़ा, कान वगैरह गंडे हुए, इसको मतलब सामने कोई घोड़ा होता तो ऐसे खड़ा रहना, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। भले घोड़ा हो चाहे नहीं हो, तो भी वैसे उसके रुबाब में खड़ा रहेगा। और अभी आप देख सकते हो, जैसे कि हम अभी ये इंटरव्यू शूट कर रहे हैं, घोड़े के काफी ज्यादा मस्ती है। घोड़ा हमसे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है अब, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू लेने में थोड़ी सी दिक्कत कर रहा था, बट ठीक है, भैया ने फिर भी हमें काफी बेहतरीन चीजें इस घोड़े के बारे में हमको बताई है। और मैं भैया से पूछना चाहूंगा ये चीजें घोड़े के बारे में कि घोड़े का जो स्टेबल है, अभी वहाँ पे ये अकेला रहता है। जी सर। ठीक है, तो अभी इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है उस वहाँ पे और घोड़े बढ़ाने का, या फिर घोड़े? ये इसको तो क्या सर, हमने स्टेलियन बनाना है तो इसको अलग कर रखा है अभी हमने घोड़ियों से अलग कर रखा है। ठीक है। उस जगह घोड़ा और घोड़ी दोनों है। हाँ। इसको हो गया हमने स्टेलियन बनाना तो इसको बचपन से अलग कर दिया घोड़े से बिल्कुल। अच्छा, तैयार कर रहे हैं। स्टेलियन, किसी घोड़े को अगर स्टेलियन बनाना होता है तो घोड़ों से अलग रखना पड़ता है ताकि उसमें एग्रेशन पैदा हो थोड़ा सा, और घोड़ा थोड़ा नखरा पड़ेगा। अच्छा ठीक है। आपने इसको अभी तक किसी रिंग में उतारा है? उतारा था मामली, उतारा। मामूली रिंग में कुछ नहीं सर, नंबर तो नहीं लगा, मैंने सिर्फ शौक से उतारा, नंबर से मेरे को कोई लेना देना नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, होता रहता है घोड़े लाइन में, आम बात है। और ऐसा है कि अभी आने वाले टाइम में आपको फिर से रिंग में जाने की कोई? जी सर, जाएंगे, रिंग में जरूर जाएंगे। अभी पुष्कर मेला आने वाला है, आ गया है वैसे, आने वाला नहीं है, तो क्या जाने का विचार है आपका? देखते हैं सर उसमें। उसमें भी अब जाने का भैया का कोई देखने का विचार है, देखते हैं। ठीक है, अब हम भैया से पूछने वाले हैं कि घोड़ा कौन सी लाइन का है और इसकी ब्लड लाइन क्या है। ठीक है भैया, तो आप हमें ये बताइए इस घोड़े के पिताश्री का नाम और ये कौन सी ब्लड लाइन से है? ये मैजिक का बेटा है सर, खेमपुर वाला मैजिक है ना जो। जी जी जी। मैं उनका है, और ग्रेट गेमलर का पोता है। ग्रेट गेमलर का पोता है और मैजिक का बेटा है। मैजिक का बेटा आइशन लाइन से बिलोंग करता है। काफी बेहतरीन घोड़ा है जो कि काफी ज्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है। घोड़ों में ये चीजें होनी चाहिए। अगर घोड़ा ऐसा नहीं है तो घोड़े में वो बात नहीं है, समझ रहे हो आप? तो घोड़े को ऐसा होना ज्यादा जरूरी है। घोड़े में दिखता है कि घोड़ा एक योद्धा है। अब ये बताइए कि यूट्यूब पे क्या पहला वीडियो है आपका? हाँ, इस घोड़े का पहला वीडियो मेरे पास। तो एक घोड़ा और घोड़ी एक और है, उसका तो पहले डाला हुआ हमने। अच्छा, इसका फर्स्ट टाइम वीडियो।
फर्स्ट टाइम वीडियो है जो हम शूट कर रहे हैं? जी सर, ठीक है, तो मतलब अब ये यूट्यूब पे आने वाला है। आने वाला सर। हाँ। पहला वीडियो है जो इसका यूट्यूब पे आने वाला है। घोड़े का नाम क्रिश है, काफी बेहतरीन है। और कानपुर के अंदर अभी हम खड़े हैं। कानपुर की ये जो जगह है जहाँ पे घोड़े के साथ हम खड़े हैं। भैया का नाम भी बता दीजिए। भैया अपना नाम? मेरा नाम प्रकाश पटेल है। आपका नाम? प्रकाश पटेल। भैया का नाम प्रकाश पटेल है। दोनों भैया पार्टनर में अपने घोड़े को एकदम व्यवस्थित तरीके से रखते हैं और काफी अच्छी केयर कर रखी है। और बाकी इस बातचीत में हमें घोड़े के बारे में इतना कुछ जानने को मिला है। अगली बार हम और भी इसे कोई बेहतरीन घोड़ा आपके सामने लेके आते रहेंगे। और भैया आपको हमसे बात करके कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा सर। बहुत बढ़िया। और आपका ये फर्स्ट इंटरव्यू था तो आप थोड़े मुझे नर्वस लग रहे थे कैमरे पे, पर कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जैसे 4-5 जने और आएंगे तो आप कॉन्फिडेंट पे आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये घोड़ा आप तक यूट्यूबर को खींच के लेके आएगा। ठीक है, तो चलो भैया आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपको पुष्कर मेले के अंदर। तब तक के लिए जुड़े रहे घोड़े वाले भैया यूट्यूब चैनल के साथ। नमस्कार।